जिंदा होने का असल में मतलब क्या है? देखा जाए तो इसका मतलब है कुछ बेहद जरूरी काम करना। और ये काम हर जिंदा चीज को करने पड़ते हैं, चाहे वो एक पौधा हो, एक छोटा सा माइक्रोब हो, या फिर हम इंसान। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक पौधा, एक अमीबा और एक इंसान, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? मतलब ये तो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं, है ना? पर क्या इनमें कोई गहरी समानता है? हाँ, बिल्कुल है। और जवाब बहुत दिलचस्प है। जिंदा रहने के लिए इन सभी को एक जैसे ही कुछ बुनियादी काम करने पड़ते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हीं कामों को जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन कामों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम फ्यूल यानी ईंधन इकट्ठा करना, जिसे हम कहते हैं पोषण। सीधी सी बात है, कोई भी मशीन बिना एनर्जी के कैसे चलेगी? शरीर भी तो एक मशीन ही है ना। और मजे की बात यह है कि खाना पाने के ना सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तरफ हैं ऑटोट्रोफ्स, जिन्हें हम शेफ कह सकते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। और दूसरी तरफ है हेट्रोट्रोफ्स, मतलब फूडीज, जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। हम इंसान और बेचारा अमीबा, हम सब इसी टीम में आते हैं। पौधों की बात करें तो वो तो एक तरह से सोलर पावर्ड शेफ हैं। उनकी रसोई होती है पत्तियां, और उनका सीक्रेट मसाला वो है क्लोरोफिल, जिसके कारण ही वो हरे दिखते हैं। बस सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी, इन तीन चीजों को मिलाकर ये शेफ सोलर एनर्जी को सीधे सीधे केमिकल एनर्जी यानी खाने में बदल देते हैं। कमाल है। और हम लोग, हमारा सिस्टम एकदम फैक्ट्री की फूड डिसअसेंबली लाइन जैसा है। खाना मुंह में जाता है, वहां उसकी तोड़फोड़ शुरू होती है, फिर पेट में एसिड और एंजाइम अपना काम करते हैं, और फाइनली छोटी आंत में जाकर पाचन का काम पूरा होता है और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूल तो आ गया, पर सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डालने से तो वो चलती नहीं है ना। उसे इंजन में जलाकर एनर्जी भी तो बनानी पड़ती है। बस शरीर का भी यही हिसाब है। खाना मिल गया, अब उससे एनर्जी निकालने का काम शुरू होता है, और इसी काम को कहते हैं श्वसन यानी रेस्पिरेशन। एनर्जी बनाने का जो ये पूरा प्रोसेस है ना, उसका पहला स्टेप हर जिंदा चीज में, चाहे वो बैक्टीरिया हो या इंसान, बिल्कुल एक जैसा होता है। इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें होता क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर दो छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाता है, जिन्हें पायरूवेट कहते हैं। और ये सब होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। अब यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रास्ते दो हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और इससे मिलती है जबरदस्त एनर्जी, पूरे 38 एटीपी मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उससे मिलती है सिर्फ 2 एटीपी की मामूली सी एनर्जी। फर्क देखिए, 38 और 2, कितना बड़ा अंतर है। अब ये एटीपी है क्या चीज? एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे सेल की एनर्जी करेंसी मान लीजिए। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही सेल को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए। ये एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। तो अब हमारे पास फ्यूल भी है और उससे एनर्जी बनाने का तरीका भी। अब सोचिए, एक बड़े शहर में सामान एक जगह बनता है और उसे हर घर, हर दुकान तक पहुंचाया जाता है। कैसे? एक मजबूत डिलीवरी नेटवर्क से। हमारा शरीर भी तो एक शहर जैसा ही है, और यहीं पर आता है जीवन का तीसरा जरूरी काम, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। इंसानों में ये डिलीवरी नेटवर्क है हमारा खून। पर खून सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। लगभग 55% तो प्लाज्मा ही है, फिर 44% है रेड ब्लड सेल्स, और बचा हुआ 1% व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का है। और इन सबका अपना अपना खास काम है। और इस खून को दौड़ाने के लिए शहर की सड़कों की तरह हमारे पास भी पाइपलाइंस हैं, धमनियां और शिराएं, आर्टरीज और वेन्स। इन्हें याद रखने का एक सिंपल तरीका है। धमनियां खून को दिल से दूर ले जाती हैं, तो जाहिर है शिराएं खून को वापस दिल की ओर लाती हैं। और इस पूरे डिलीवरी नेटवर्क का कंट्रोल सेंटर, इसका पावर हाउस कौन है? हमारा दिल। जरा सोचकर देखिए, ये 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, पूरी जिंदगी, बिना रुके, बिना थके। यह हमारे शरीर का सबसे मेहनती पंप है। और ऐसा नहीं है कि यह डिलीवरी सिस्टम सिर्फ जानवरों में ही होता है। पौधों के पास भी अपना गजब का हाईवे सिस्टम है। इसमें 2 मेन पाइपलाइन हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप एक वन वे हाईवे समझ सकते हैं, जो पानी और मिनरल्स को सिर्फ ऊपर की तरफ,
जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। और फ्लोएम एक टू वे स्ट्रीट है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक ऊपर भी और नीचे भी पहुंचाता है। अब देखिए, किसी भी शहर या फैक्ट्री में काम होता है तो कचरा भी निकलता है, और अगर उस कचरे को ठीक से मैनेज न किया जाए तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा, है ना? बिल्कुल यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है, और ये हमें लाता है हमारे चौथे और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी काम पर, उत्सर्जन यानी वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे शरीर में ये सफाई का काम, इसकी जिम्मेदारी है किडनी यानी गुर्दों की, और इनके अंदर हैं लाखों छोटे छोटे सुपर हीरो जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, हर एक किडनी में करीब 10 लाख, जी हां, 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर लगे हुए हैं जो 24 घंटे खून को साफ करते रहते हैं और जहरीले कचरे को बाहर निकालते हैं। और जब कभी ये हमारे अंदर के प्यूरीफायर काम करना बंद कर देते हैं, तब हीमोडायलिसिस नाम की एक मशीन ये जिम्मेदारी बाहर से संभालती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शरीर के बाहर खून को साफ करके लोगों की जान बचाती है। पौधे भी अपना वेस्ट मैनेजमेंट बड़े स्मार्ट तरीके से करते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे वो पत्तियों से भाप बनाकर उड़ा देते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। गैस वाला कचरा स्टोमाटा से बाहर निकल जाता है, और कुछ सॉलिड वेस्ट को तो वो गोंद या रेजिन बनाकर अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं। तो ये थे वो 4 काम। एक बार फिर से देखें, ईंधन इकट्ठा करना यानी पोषण, उससे एनर्जी बनाना यानी श्वसन, उस एनर्जी और ईंधन को हर सेल तक पहुंचाना यानी परिवहन, और आखिर में कचरे को साफ करना यानी उत्सर्जन। यही वो 4 पिलर हैं जिन पर जिंदगी की पूरी इमारत टिकी हुई है। इन सभी प्रोसेसेस के बारे में जानने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है, क्या हमारे शरीर सिर्फ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार मशीन है, या ये उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।